हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सही अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताए थे, अच्छी और अच्छी स्थिति वाले। ठीक है, इसके अलावा मैं सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की वीडियो कैसे करना है स्टार्टिंग से, उसकी मैं अपलोड कर चुका हूँ आप, और हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल में जाकर देख सकते हो। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स के बारे में, चैप्टर 1 जो आपका है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में आज संबंध के बारे में बताने वाला हूँ। संबंध क्या होता है, ठीक है, उसको एग्जाम्पल लेके एक कौन कौन से प्रकार होते हैं और कुछ सवाल भी लगवाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ संबंध, तो बेसिकली संबंध होता क्या है। संबंध बेसिकली दो राशियों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, अगर मतलब दो व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करें, ऐसे में डेली लाइफ में अगर बोलूँ अगर, तो जैसे पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, माता पुत्र का संबंध। ठीक है, तो और अगर मैं मैथ की भाषा में बोलूँ, जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, ये ए बी हो गई और ये पी क्यू। तो यहाँ पे अगर ये क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के समांतर है। तो यहाँ पे क्या है, ये समांतर होने का संबंध हो गया। ठीक है, या फिर ए बी जो है पी क्यू पे लंबवत है, तो लंबवत होने का संबंध, या दो संख्याएं बराबर हैं तो बराबर होने का संबंध, या कोई संख्या किसी से छोटी है तो छोटी होने का संबंध। तो बेसिकली ये मतलब दो राशियां एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं जिसके द्वारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों समांतर हैं, तो जो निर्भर कर रहे हो वो निर्भरता ही संबंध है। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास दो सेट हैं। एक सेट है समुच्चय, जो आपने क्या पढ़ा होगा। एक सेट है मान लो 1 2 3 4, और दूसरा सेट है बी, और वो है आपका 0 2 4 6। ठीक है, हमें कोई एक संबंध बनाना है आर। ठीक है, आर बनाना है हमें ए टू बी में, यानी ए से बी में। किस तरीके से बनाना है कि जो है जो आपका एक्स हो, ठीक है, वो y से बड़ा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि a से b में बनाना कि जो x मान लो a के अवयव है। ठीक है, 1 2 3 4 क्या है, इसकी अवयव है जो a में बिलोंग कर रहे हैं। तो x मान लो कि एक अवयव है रैंडमली चूज, और y जो चूज किया हमने रैंडमली वो 20 है। इस तरीके से हमें चूज करना है कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, यानी कि जो हम संबंध अगर बनाएंगे तो बेसिकली किस तरीके से बना सकते हैं। एक, अब यहाँ पे देखो, एक से छोटा इनमें कौन कौन सा है, 0 है, एक बन जाएगा आपका 1 0। ठीक है, और क्या बन सकता है आपका, और कोई है एक से छोटा नहीं है तो अब 2 लेंगे। अगला अवयव 2 से छोटा क्या है 0 और 2, लेकिन ये तो 2 बराबर है, बराबर वाला ही ले सकते हैं, सिर्फ छोटा वाला ले सकते हैं, मतलब x बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं। और अगर हम देखेंगे 3 0 बनेगा, 3 2 बनेगा। ठीक है, 4 नहीं बन सकता। और अगर हम देखेंगे तो 4 0 और 4 2 है ना। तो अगर आप देखेंगे जो संबंध है ए टू बी में कि x इज ग्रेटर देन y, है ना, यानी कि जो समुच्चय ए के जो अवयव है वो b से बड़े होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे जो हमारे बने हैं 1 0 2 0 3 0, इन सब में x जो है, जो पहला अवयव है वो दूसरे अवयव से बड़ा है ना। तो ये एक तरीके क्या है, संबंध है। और इसमें संबंध किस टाइप का है कि पहला अवयव दूसरे अवयव से बड़ा होना चाहिए, इसमें ये संबंध है, बड़े होने का संबंध। ठीक है, अच्छा, बेसिकली जो इसमें जो ये होते हैं ये हमारे कहलाते हैं क्रमित योग, इसको हम बोलते हैं क्रमित योग। ठीक है, ये क्रमित योग का पहला अवयव है, दूसरा अवयव, तो इसमें पहला अवयव क्या है, दूसरा अवयव से बड़ा, काफी बड़ा होने का संबंध है। सो आई होप आपको संबंध समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक है, इंग्लिश में बोलूँ तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो इसी एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो बेसिकली जो आपका संबंध है आर, इसमें जो आपका क्रमित युग में उन क्रमित युग के पहले अवयवों का समुच्चय आपका प्रांत कहलाता है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 क्रमित युग में, इन क्रमित युग के पहला अवयव, यानी ये वाला जो अवयव जो हमारे समुच्चय ए से हमने लिया है, उसका जो समुच्चय है अलग से बनेगा, वो आपका प्रांत है। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे समुच्चय जो आपका प्रांत होगा, बेसिकली क्या होगा, प्रांत यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3, अब यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है तो रिपीट जो अवयव है आपको पता होगा, रिपीट अवयव लिखते नहीं हम समुच्चय में, तो 3 और इसके अलावा 4 है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, तो ये क्या है, बेसिकली आपका प्रांत है, यानी जो क्रमित युग के पहले अवयव है उन सभी का समुच्चय आपका प्रांत हो गया। परिसर क्या है, परिसर बेसिकली आपका है क्रमित युग का दूसरा अवयव, यानी जो ये वाला अवयव है जो आपका बी से लिया गया है, वो आपका होता है, उनका समुच्चय होता है परिसर। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो 0 है,
जीरो के अलावा अगर आप देखेंगे 2 है और कोई नहीं है, बाकी रिपीट है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया परिसर, यानी कि जो हमारा संबंध है आर, उसके जो कृमित्वों के पहले अवयव वो आपका उनका समुच्चय प्रांत होता है और दूसरे अवयव का समुच्चय परिसर होता है। सह प्रांत क्या होता है? तो सह प्रांत बेसिकली आपका क्या होता है, जो आपने समुच्चय ए से बी में जो संबंध है तो उसमें जो आपका बी होता है वो आपका होता है सह प्रांत। यानी आपका जो कोई रिलेशन होगा, संबंध होगा, ए से बी में होगा, दो समुच्चयों के बीच होगा, तो उनमें जो दूसरा समुच्चय जिससे हमने परिसर के अवयव लिए हैं, जो ये दूसरा समुच्चय यही आपका होता है हमारा सह प्रांत। यानी कि ये पूरा जो है आपका जो समुच्चय है वो आपका सह प्रांत है। अगर मैं सीधे कहूँ तो यहाँ पे सह प्रांत क्या है आपका बी है, 0 2 4 6, ठीक है। इससे हमें जो एक चीज समझ में आती है कि जो हमारा परिसर है वो परिसर हमेशा सह प्रांत का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। परिसर हमारा सह प्रांत का क्या होता है, उप समुच्चय, यानी कि जो परिसर में अवयव होंगे उस सह प्रांत से ही ये होंगे, ठीक है। उसी का एक छोटा सा, उसी से बनाया हुआ एक छोटा समुच्चय होगा। अब कई कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों बराबर हों, मतलब जो सह प्रांत है वही परिसर हो, दोनों में समान अवयव हो सकता है परिसर में कम अवयव हो, ठीक है। लेकिन कभी ये नहीं होगा कि परिसर में सह प्रांत से ज्यादा अवयव हो। सो ये आपको समझ में आया होगा। प्रांत आपका जो है कृमित्वों के पहले अवयव का समुच्चय है, परिसर दूसरे अवयव का समुच्चय है रिलेशन में, और जो सह प्रांत है वो बेसिकली आपका समुच्चय बी है। ए से बी में जो संबंध है उसमें जो समुच्चय बी है वो आपका है सह प्रांत। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप ये किताब में एक्सरसाइज में आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक, इसके अलावा मैं आपको डायग्राम से और समझा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा प्रांत से प्रांत और परिसर का। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आपका समुच्चय ए है, ये आपका बी है, ए से बी में आपका रिलेशन है आर, ठीक है। ए के अवयव मान लो है आपके, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड टी, ठीक है। और बी में आपके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मान लो आपका एक्स 1 से कनेक्ट है, वाई 2 से कनेक्ट है, जेड 3 से कनेक्ट है, टी 5 से कनेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यानी एक तरीके से अगर मैं उसको उस भाषा में लिखूं तो x, 1 y, 2 z, 3 जो आपकी कृमित्व बनेगी, ठीक है। और डायग्राम से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें जो आपका प्रांत होगा वो क्या होगा, प्रांत आपका होगा समुच्चय, यानी कि x, y, z, t जो आपके कनेक्ट हैं समुच्चय ए में, ठीक है। परिसर क्या होगा, परिसर आपका होगा 1 2 3 और 5 जो आपके कनेक्ट हैं समुच्चय बी में, ठीक है। सारे नहीं होंगे जो आपके कनेक्ट है उस रिलेशन में। और सह प्रांत क्या होंगे, कोडोमेन आपका ये पूरा बी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सह प्रांत, क्योंकि नॉर्मली हमें परिसर और सह प्रांत की कंफ्यूजन होती है बहुत कि कौन सा परिसर है कौन सा सह प्रांत है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और चीज कि अगर मान लो यहाँ पे एक और अवयव होता, मान लो एम होता, ठीक है, तो प्रांत में क्या एम आता कि नहीं आता, तो प्रांत में एम नहीं आता क्योंकि एम किसी से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो कनेक्ट हैं वो आपके प्रांत में आएंगे, ठीक है, समुच्चय ए के। जो कनेक्ट है परिसर में वो आपके समुच्चय बी में आएंगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई खाली रह गया वो आपका मतलब समुच्चय ए में आएगा लेकिन प्रांत में उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो जो हमें एक डाउट रहता है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा आपकी, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले टॉपिक की, तो वो है आपके संबंध के प्रकार, ठीक है। तो जिसमें आपके बेसिकली सतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक और तुल्यता और आपका प्रतिसम्मित, तस्मक है। तो इन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुल्यता संबंध से, क्योंकि एक क्वेश्चन आते आता है और प्रांत परिसर से भी नॉर्मली कभी कभी 1 नंबर का पूछ देता है। तो अगला जो टॉपिक है वो इसके प्रकार है, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला जो प्रकार है वो है आपका सुतुल्य संबंध, ठीक है। नाम से हमें पता चल रहा कि स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें हम स्वयं से तुलना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो जैसे बराबर होने का संबंध, ठीक है। जैसे संख्या 2 है तो 2 क्या है, 2 के बराबर है ना। तो बराबर होने का संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। इसके अलावा वैसे आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है,
ठीक है, तो स्वयं से तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, समांतर होने का संबंध, ठीक है, तो यहाँ पे समांतर होने का संबंध क्या हो गया, सतुल्य संबंध। इसके अलावा से आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है और स्वयं के समरूप होता है, तो समरूप होने का संबंध, सर्वांग सम होने का संबंध, ये भी आपका क्या आएगा सतुल्य संबंध में, ठीक है। बेसिकली सतुल्य संबंध में क्या है कि दो अवयव राशियों के मध्य का वो संबंध जो खुद से मतलब हम प्रदर्शित करें, ठीक है, खुद से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ भाषा में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए आर, अगर आप नोट करना चाहें, यानी ए का रिलेशन ए से, ठीक है, और दूसरे रूप में आप देख सकते हो ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, ठीक है। ये दो तरीके हैं इसको लिखने के, ठीक है। आइए मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो यही है कि खुद से हम संबंध खुद से तुलना करते हैं, खुद से संबंध देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई संख्या है स्वयं के बराबर है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आपका जो है बराबर होने का संबंध, समांतर होने का संबंध, सर्वांग सम, समरूप, ये आपके एग्जाम्पल हैं। और आइए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। दूसरा है सम्मित। सम्मित में बेसिकली क्या है, इसमें क्या है, एक संख्या हम ले रहे थे, एक का कंपेयर कर रहे थे खुद से, इसमें हम दो संख्या लेते हैं या दो राशियां लेते हैं, ठीक है, उनका हम कंपेयर करते हैं, जैसे x r y, ठीक है। अगर पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल लंब होने का संबंध है, ऐसे मान लो कोई रेखा AB है और कोई रेखा PQ है, तो यहाँ पे क्या है, AB लंबवत PQ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे AB PQ के लंबवत है, और हम ये भी कह सकते हैं कि PQ AB के लंबवत है, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे AB परपेंडिकुलर टू PQ बोले या PQ लंबवत AB, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राशि अगर हम चेंज करेंगे तो संबंध वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यही आपका सम्मित है, ठीक है, कि जो संबंध x से y में है वही संबंध आपका y से x में होना चाहिए। यानी अगर हम राशियों का एक्सचेंज कर लें तो संबंध नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल और मैं संबंध दूं, और मैं एग्जाम्पल दूं आपका समांतर, तो जैसे समांतर होने का संबंध, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो दो रेखाएं हैं AB PQ, ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर हैं, तो AB पर पैरेलल टू PQ है, AB समांतर है PQ के, और हम ये भी कह सकते हैं कि PQ पैरेलल है AB के। तो अगर हम राशियां बदलेंगे तो संबंध में चेंज नहीं हो रहा। ऐसे ही आप दो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो चाहे पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है, दूसरा भी पहले के है, ऐसे समरूप होने का संबंध, तो ये सब आपके क्या है, सम्मित के लिए आपका एग्जाम्पल है। और बराबर होने का संबंध भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल A बराबर B है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं B बराबर A, कोई फर्क पड़ेगा, तो संबंध क्या है, बराबर होने का ही रहेगा। अगर हम इसको डेली लाइफ से जोड़ें, जैसे पिता पुत्र का संबंध है, तो ये आपका सम्मित नहीं है, क्योंकि आप देखो फॉर एग्जाम्पल A B का पिता है, ठीक है, A B का पिता है, तो क्या हम ये लिख सकते हो, B लिख सकते हैं B A का पिता है, नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि B A का पुत्र है। यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, पुत्र है, तो रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, चेंज हो रहा है, तो ये हमारा सम्मित नहीं होगा। पिता पुत्र का संबंध सम्मित नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका भाई बहन का संबंध है, वो सम्मित नहीं होगा, क्योंकि A B का भाई है लेकिन B A की क्या है, बहन है, भाई नहीं है, यहाँ पे रिलेशन क्या है, चेंज हो गया। लेकिन जो भाई भाई का संबंध है वो आपका असम्मित होगा, A B का भाई और B A का भाई है, ऐसे बहन बहन का संबंध सम्मित होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो x का संबंध y के साथ है वही y का संबंध x के साथ है, बस वो चेंज नहीं होना चाहिए संबंध, अगर हम राशियों को इंटरचेंज करें, ठीक है। इसके बाद जो आपका, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद जो अगला आपका संबंध आता है प्रकार, वो आता है संक्रामक। संक्रामक में बेसिकली क्या है कि स्वतंत्र में एक था, सम्मित में दो था, संक्रामक में तीन है, ठीक है, तीन है, तो इसमें बेसिकली आप मान लो तीन है, मान लो A B C तीन राशियां हैं, तो इसमें मान लो इसमें A B से जिस तरीके से कनेक्ट है और B C से जिस तरीके से कनेक्ट है, मान लो ये दो चीजें हमें दी हुई हैं, A B C से उस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये तो दिया हुआ है और अगर ये सत्य है तो हमारे क्या है, संक्रामक होगा, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दूं, तो जैसे आपका A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो ऑब्वियसली A C के बराबर होगा, तो यानी बराबर होने का संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं A B के पैरेलल है, B C के पैरेलल है, तो क्या A C के पैरेलल होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि देखो मान लो दो लाइनें हैं A B, अगर आप मतलब इसको A B P Q और M है, ठीक है, यहाँ पे आप A B P Q पैरेलल टू M N, तो अगर आप देखेंगे A B भी M N की क्या है, पैरेलल है,
तो पैरेलल होने का संबंध क्या है आपका? असंक्रामक संबंध है, ठीक है। इस लेकिन यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपको लंबवत होने का संबंध, परपेंडिकुलर होने का संबंध क्या संक्रामक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ए बी पैरेलल टू पी क्यू और पी क्यू परपेंडिकुलर टू मान लो सी डी सॉरी एम एन, ठीक है। ये आपकी ए बी है, ये पी क्यू है, ठीक है। तो देखो ए बी पी क्यू के लंबवत है, पी क्यू एम एन के लंबवत है, लेकिन क्या ए बी एम एन के लंबवत है? नहीं है, समांतर है। यहाँ पे जो लंबवत होने का संबंध है वो सममित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे अगर और मैं दूं एग्जाम्पल मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो एक जो सबसे अच्छा है छोटे होने का संबंध या बड़े होने का संबंध, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी से छोटा है, ठीक है, बी सी से छोटा है, तो क्या ए सी से छोटा होगा? ऑब्वियसली होगा। ऐसे ही बड़े होने का संबंध, ग्रेटर देन का संबंध भी आपका क्या होगा? संक्रामक होगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली कुछ संक्रामक है के उदाहरण है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सतुल में 1 लेते हैं, सममित में 2 लेते हैं, संक्रामक में 3 लेते हैं, ठीक है। जो ए का संबंध बी से है वही संबंध बी का सी से है। अगर ये दो संबंध हैं तो ए का भी वही संबंध सी से होना चाहिए। अगर है तो आपका संक्रामक है, और अगर नहीं है तो नहीं, तो संक्रामक नहीं है। इसके अलावा अगर ये तीनों संबंध जो मतलब दिखाए कोई ऐसा संबंध जैसा बराबर होने का संबंध है, वो आपका सुतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो अगर जो तीनों संबंध दिखाता है ये, तो वो आपका कहलाता है तुल्यता संबंध, ठीक है। जो संबंध आपका सुतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, ठीक है, तो वो आपका जो होता है तुल्यता संबंध, जो आपको कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिद्ध करने के लिए और जो मोस्टली पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 संबंध और हैं जो आपका मतलब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, नॉलेज होना जरूरी है। प्रतिसंबित संबंध और तस्मक संबंध। प्रतिसंबित संबंध, तो बेसिकली इसमें क्या है, नाम से आपको पता चलता है कि सममित से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि सममित में क्या था कि अगर x y से रिलेटेड है और y भी x से रिलेटेड है उसी रिलेशन से, तो हमारा क्या है, सममित है। इसमें क्या है, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर x y से रिलेटेड है और y x से रिलेटेड है, तो अगर x इक्वल टू y है यानी वो दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो आपका प्रतिसम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं बराबर होने का संबंध, तो बराबर होने का संबंध क्या है आपका, जो है प्रतिसम्मित है, क्योंकि 2 2 के बराबर है। और आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल x एक b के इक्वल है, b a के इक्वल है, तो a b के इक्वल ऑब्वियसली है, ठीक है। वो दोनों संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं एक और जो ग्रेटर देन वाला है, एक और अगर इसका एग्जांपल दूं मैं, फॉर एग्जांपल a b से छोटा है, ठीक है, और b a से छोटा है, तो अब बताओ a b के इक्वल होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि देखो a b के इक्वल भी है और छोटा भी है, और b a के इक्वल है और छोटा है। ये दोनों शर्त तभी फॉलो होंगी जब बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होगा तो फिर ये चिन्ह क्या होगा, उल्टा होना चाहिए, है ना, लॉजिकली। तो ये तभी संभव होगा जब दोनों ये बराबर होंगे। तो प्रतिसम्मित का अच्छा एग्जांपल है। सो बेसिकली इसमें क्या है, एक स्टेप आगे है, x y से रिलेटेड है, जिस संबंध से y उसी संबंध से x से रिलेटेड है। अगर ये दोनों दिया हुआ है और इसके बाद अगर x इक्वल टू y है, वो दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो आपका प्रतिसम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका जो लास्ट आपका है वो आपका है तत्समक। तत्समक में बेसिकली क्या है, ये आपका सतुल्य से जैसा ही है। आप सतुल्य में क्या है कि जो आपका स्वयं से स्वयं का कंपेयर होता है, ठीक है, और तत्समक में भी क्या है, स्वयं से स्वयं का वो होता है, आइडेंटिटी, मतलब स्वयं से स्वयं का कंपेयर होता है, ठीक है। जैसे a का a से, 1 का 1 से, 2 का 2 से। तत्समक में क्या है कि स्वयं के कंपेयर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, सतुल्य में हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक अच्छा से एग्जाम्पल आपको दूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आपका कोई ए है सेट, जिसमें आपके 1 2 3 ये संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम कोई एक रिलेशन बना रहे हैं ए टू ए में, आर कोई रिलेशन है ए टू ए में, ठीक है। तो आपका आर क्या बनेगा, ठीक है। अब हमें सतुल्य बनाना है। सतुल्य में मैंने क्या कहा, खुद का खुद से, तो 1 1 2 2 3 3, है ना, खुद का खुद से। तो ये हमारा अगर देखेंगे तो आपका ये क्या है, सतुल्य संबंध है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसमें मान लो अगर 1 2 है, 1 2 और भी तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, क्योंकि हमने कहा ए टू ए में होना चाहिए। हम ये तो नहीं कहा कोई कंडीशन कि x y से बड़ा हो या वो इससे बड़ा हो या छोटा हो, या उस a का 1 से ही कर सकते हैं हम। 1 का 1 से भी हो सकता है, 1 का 2 से भी हो सकता है, 1 का 3 से भी, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 1 का 2 से हो सकता है, 1 का 3 से हो सकता है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर ये दिया है मान लो, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक का एक से भी है, दो का दो से है, तीन का तीन से है, तीनों फॉलो कर रहे हैं, तो आपका सुतुल्य है, ठीक है। लेकिन ये तत्समक नहीं है। तत्समक में कंडीशन क्या है, ये तीनों होने चाहिए और इसके अलावा और कुछ नहीं होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस सुतुल्य में क्या है कि वो तीनों हो, मतलब खुद का कुछ से संबंध हो, उसके अलावा और कुछ ना हो, सॉरी उसके अलावा कुछ अगर हो तो वो चल जाएगा सुतुल्य में। लेकिन अगर तत्समक में इसके अलावा और कुछ हुआ तो तत्समक नहीं होगा। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, सुतुल्य में स्वयं का स्वयं से कंपेयर होता है, उसके अलावा और कुछ हो, मतलब और कुछ भी अवयव कृमिक युग्म है उस संबंध में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सुतुल्य तब भी होगा। लेकिन अगर तत्समक में अगर कुछ और एक्स्ट्रा है तो वो तत्समक नहीं होगा, सिर्फ वही बस होना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए तत्समक में। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल में आपको बताऊं, तो ये आपका सुतुल्य है। अगर मैं कहूँ एक को है तो क्या ये आपका सम्मित है, तो सम्मित का क्या था, x का जो y से है वही y का x से होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक का उल्टा एक भी है, दो का उल्टा दो है, तीन का उल्टा तीन है, एक दो का उल्टा दो एक नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा। अगर इसमें हम दो एक लिख दें तो ये आपका सम्मित हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा भी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तीन है तो यहाँ पे तीन एक भी होना चाहिए, तभी आपका सम्मित होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, क्या संक्रामक। संक्रामक में बेसिकली मैंने बताया था आपको, जो संबंध x का y से है वही संबंध y के z से है, तो अगर x का z से वो संबंध है फाइनली तो आपका संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें हम कैसे पहचान करते हैं, तो इसमें देखिए एक यहाँ पे एंड किससे हो रहा, एक से हो रहा। अब आपको देखना है क्या यहाँ पे और कोई कर्मित युग्म में जो एक से स्टार्ट हो रहा, यहाँ पे दो से स्टार्ट हो रहा है, तीन से हो रहा, यहाँ एक से हो रहा, यहाँ से एक से स्टार्ट हो रहा। अब आपको देखना है ये कहाँ पे एंड हो रहा है, दो पे। आपको इसका पहला, ठीक है, ये वाला और इसका एंड, इससे क्या बनेगा एक दो। अब आपको देखना है एक दो इस रिलेशन में है कि नहीं है, तो अगर आप देखोगे एक दो इसमें है, यानी कि संक्रामक है। तो फिर से आप समझिए हम क्या करते हैं, हम एक कर्मित युग्म लेते हैं रैंडमली, उसका हम लास्ट अवयव देखते हैं, इसमें है, इसमें दो है, हम देखते हैं दो से और कौन सा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे दो से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ दो से स्टार्ट हुआ, तो अब जो हम बाकी दो अवयव यानी जो ये दो है स्टार्टिंग वाला, पहले का स्टार्टिंग वाला और दूसरे का लास्ट वाला, इन दो को मिलाते हैं तो दो एक बना। हम चेक करते हैं दो एक इसमें है कि नहीं है, तो अगर आप देखेंगे दो एक इसमें है तो ये संक्रामक है। इसमें एक आप देखेंगे तो वही किया हमने, एक्स आर वाई, वाई आर जेड, ये वाई पे एंड हो रहा, वाई से फिर जेड रिलेट कर रहा, और फिर हमने क्या किया, ये दो कॉमन है, इसके बाद जो ये दो बचे इनको हमने आपस में रिलेट कर दिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे ऐसे आप देख सकते हैं तीन है, यहाँ पे देखो तीन है, तीन से एंड हो रहा, तीन से यहाँ पे कोई और स्टार्ट नहीं हो रहा, नहीं स्टार्ट हो रहा तो केस ही नहीं बनता, ठीक है। इसका अलग आप देखेंगे और तो यहाँ पे ऐसे दो से स्टार्ट हो रहा, दो पे खत्म हो रहा, और ये दो से स्टार्ट हो रहा, तो एक एक बना, एक और एक हमारे पास है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो से एंड हो रहा और कोई है नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक से एक पे एंड हो रहा, और एक पे कौन, एक तो ये स्टार्ट हो रहा, तो दो एक हमारे पास है, एक पे ये खत्म हो रहा, लेकिन हम और क्या बनेगा दो तीन, लेकिन दो तीन इसमें नहीं है क्या, नहीं है, तो दो तीन नहीं है इसलिए संक्रामक नहीं है। अगर हम दो तीन लिखते हैं, ठीक है, तो आपका ये संक्रामक हो जाएगा, हाँ, तो फिर आपका संक्रामक हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सम्मित नहीं होगा, क्योंकि दो तीन है, तीन दो नहीं है। तो अगर हम तीन दो भी ले लेते हैं तो ये आपका जो ये पूरा है ये आपका सतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, ठीक है। लेकिन आपका ये तस्मक नहीं है, क्योंकि तस्मक में इन तीन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार भी होता तो फिर यहाँ पे चार चार और होना चाहिए, तभी सतुल्य होगा, ठीक है। सतुल्य में क्या है कि आपके सारे अवयव खुद से कंपेयर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर चार अवयव हैं तो एक एक दो दो तीन तीन चार चार, अगर सिर्फ एक एक और दो है और बाकी दो नहीं है तो आपको सतुल्य नहीं होगा, ठीक है। और जैसे तीन चार, फिर आपके यहाँ पे तीन चार होगा, चार तीन होगा, दो चार होगा, चार दो होगा सम्मित के लिए, ठीक है, यानी जो उल्टा कर देंगे एक तरीके से। तो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि कैसे रिलेशन में हमें देखना है कौन सा सतुल्य है, कौन सा सम्मित है, कौन सा संक्रामक है, ठीक है। इसके अलावा एक और अच्छा सा मैं एग्जाम्पल इसी में देखिए, अगर मैं कहूँ सिर्फ यहाँ पे चार नहीं है, एक एक दो दो और तीन तीन, यही आपका संबंध है, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा तो
क्या ये आपका जो स्वतंत्र तो है, सममित तो संक्रमक है कि नहीं है? तो सममित है, क्योंकि देखो एक एक का उल्टा एक एक है, दो दो का उल्टा दो दो है, तीन तीन का उल्टा तीन तीन है, तो हमारा सममित भी है। क्या ये संक्रमक है? तो देखो संक्रमक के लिए क्या है, एक से एंड हो रहा, एक से कोई और स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये संक्रमक है। अगर स्टार्ट हो तब हमें चेक करना है, अगर स्टार्ट ही नहीं हो रहा दूसरा तो फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसी इसमें है, तो ये हमारा क्या है, एक एक दो दो तीन तीन, तो ये हमारा स्वतंत्र भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, तो हमारा फाइनल तुल्यता भी है। ठीक है, तीनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, तुल्यता भी है। तो ये आपका आज का था। तो मैंने आपको सारे संबंध के प्रकार बताए, प्रांत परिसर और सह प्रांत क्या होता है ये बताए, कंडीशन क्या है चेक करना है, कौन सा स्वतंत्र है कौन सा नहीं है, एग्जाम्पल बताए। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि जो हमें सिद्ध करने वाले तुल्यता संबंध को सिद्ध कैसे करना है, उसकी वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा और फलन की भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप जुड़े रहिए। और फिजिक्स की केमिस्ट्री की वीडियो जल्दी अपलोड होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।